मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघनी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शंसनं जैनं जयितुं शंसनं नमस्मै साराय शिवानुभूत्या च काश्यते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरचिदे आत्मरूपेऽनुपमयधिभूतं याहिनखे व्यवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार बंद अधिकार गाथा 265 की तात्पर्य वृत्ति टीका आज प्रारंभ करते हैं। इसमें भावार्थ में और आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका में बहुत ही स्पष्टीकरण हुआ है, फिर भी कुछ इस टीका में अंत में न्याय की बात कुछ विशेष करी है, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। देखो क्या कहते हैं, अब इसके बाद इन्हीं 2 गाथा सूत्रों का परिणामों की मुख्यता से 13 गाथाओं द्वारा विशेष वर्णन करते हैं। ये कौन सी 2 गाथाएं? अभी 265 चल रही ना, तो आगे 2 गाथाएं साथ में थी ना, कौन सी? 263 और 264। तो उन गाथा में जो परिणामों की मुख्यता की थी, जिस बात की मुख्यता की थी, कौन सी बात की मुख्यता की थी कि जैसे हिंसा अहिंसा के भांति है ना, इसमें सर्व कार्यों में यानी सारे बाकी के झूठ चोरी कुशील परिग्रह सत्य चौर्य आदि दोनों पक्ष के बराबर पाप पुण्य दोनों, उसमें अध्यवसाय को ही पाप पुण्य के बंध के कारण रूप दिखाया था। यानी बाह्य में कोई भी क्रिया हुई या नहीं हुई, बोलने की क्रिया हुई या नहीं हुई, झूठ बोलने की हुई या सत्य बोलने की हुई, कोई पदार्थ लिया गया या नहीं लिया गया, चोरी किया गया या नहीं किया गया, उससे कोई मतलब नहीं है। मगर उसमें जो अध्यवसाय था, उसमें जो अज्ञान पूर्वक जो भाव था चोरी करने का या चोरी नहीं करने का, जो भी है वो सब पाप पुण्य के बंध का कारण है। वही बात को अब आचार्य देव कहते हैं जयसेन देव की 13 गाथा तक है ना, ये 265 गाथा में तो ये कहेंगे ही, कही भी है, पर ये बात 13 गाथा तक चलेगी, इसलिए मैंने थोड़ा एक खुलासा किया है ना। हम 1-2 गाथा से ऐसा लगता है कि बहुत हो गया, यहाँ तो 13 गाथाएँ इसी विषय को लेकर जितने भी अलग अलग एंगल है उसकी यहाँ चर्चा होगी। इसमें इस गाथा में कैसे बात आई थी, देखो वह इस प्रकार है। यहाँ कहते हैं कि बाह्य वस्तु रागादि परिणामों का कारण है। कौन सा कारण है? निमित्त कारण है। और रागादि परिणाम बंध के कारण है, और मगर बाह्य पदार्थ तो बंध के कारण नहीं है। यानी ये कहा कि जो बाह्य वस्तु है, बाह्य जो भी घटना है, बाह्य जो प्रसंग है, जो भी है ना, जो भी परिणमन है बाह्य पदार्थ का, जिस रूप शरीर के संयोग रूप, शरीर के वियोग रूप जो भी परिणमन है, वो सब में अगर जीव के अगर उसका अवलंबन करता है, लक्ष्य करता है, तो इस अवलंबन में तो निमित्त है, और उसका अवलंबन करके रागादि करता है उसमें भी निमित्त है, मगर बंध में निमित्त नहीं है। समझ में ना, बंध में निमित्त कारण भी नहीं है, कोई भी बंध में कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, राग द्वेष करने में लक्ष्य करे तो निमित्त है,
और राग द्वेष ही बंध का कारण है, मुख्य बात ये लेनी है। पर द्रव्य बंध के कारणों में 1% भी योगदान नहीं है। देखो यहाँ कहते हैं कि बाह्य वस्तु रागादि परिणामों का कारण है ना, निमित्त कारण है, और रागादि परिणाम बंध के कारण है। पंचेंद्रिय के विषयभूत चेतन चेतन बाह्य वस्तु का आश्रय करके जीवों का जो प्रसिद्ध रागादि अध्यवसान होता है ना, वह वास्तव में वस्तु के सानिध्य से बंद नहीं होता है। तो फिर किससे बंद होता है? यहाँ तक तो वही बात आई है ना। देखो मूल टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका में तो ये भी लिया था कि बाह्य वस्तु से जब बंद होता ही नहीं तो फिर इसके त्याग की बात क्यों करते हो, उसका निषेध क्यों करते हो? तो अध्यवसाय का निषेध करने के लिए उसका निषेध करते हैं, क्योंकि अध्यवसाय बाह्य पदार्थ के बिना नहीं होता। बाह्य पदार्थ के आश्रय के बिना, उसको ध्यान में लिए बिना, बाह्य पदार्थ को लेकर ही कोई ना कोई अभिप्राय करके राग द्वेष जीव का होता है, उस प्रकार ही किया जाता है। इसीलिए जो बाह्य पदार्थ अध्यवसाय में निमित्त कारण है और अध्यवसाय बंध का कारण है, मगर बाह्य पदार्थ बंध का कारण नहीं है। यहाँ तक तो कॉमन बात आई, अभी कुछ खास बात आई है ना। देखो ये बात लिखी ना, वह वास्तव में वस्तु के सानिध्य से बंद नहीं होता है। वस्तु के सानिध्य में यानी संयोग में रहने में, अर्थात वियोग रूप होने में कोई बंद नहीं होता, उससे दुख नहीं होता, उससे बंद नहीं होता। दुख नहीं होता या बंद नहीं होता, दोनों एक ही बात है। बंद दुख का कारण है, इसलिए दुख नहीं होता ऐसा फल से बात करेंगे तो अपना ध्यान ज़्यादा जाएगा। बाह्य पदार्थों से दुख नहीं होता, शत्रु मित्र से दुख सुख नहीं होता, राग द्वेष से सुख दुख होता है। और अध्यवसान पूर्वक राग द्वेष करता है ना, कुछ न कुछ कल्पना करके पदार्थों को लेकर, पदार्थों को ध्यान में रखकर, पदार्थों का आधार लेकर, बाह्य पदार्थों का लक्ष्य करके जो भी राग द्वेष करता है उसी से आकुलता होती है। ऐसा देखो, ये बहुत अच्छी बात आ गई कि बाह्य वस्तु के सानिध्य से बंद नहीं होता। यानी रोगी शरीर हो संयोग में, उससे दुख नहीं होता है ना। मैं ये जब ऐसा निरूपण करूँगा तो ही आपको और टच मिलेगा, है ना। मान लो कि कैंसर सड़ा हुआ शरीर संयोग में हो, ऐसा शरीर हमें मिले, है ना, काला मिले, ठिंगड़ा मिले, जैसा भी मिले, कद्रूपा मिले, तो ये कहते हैं कि उससे दुख नहीं होता। गजब की बात है। हम तो यही मानते हैं ना, इसी के कारण दुखी है हम। थोड़ा हाइट होती, थोड़ा रंग गोरा होता, थोड़ा सुंदर दिखते, है ना, तो सुखी होते। यहाँ कहते हैं कि न उससे सुखी होते हैं न उससे दुखी होते। तो दुखी किससे होते हैं? कि शरीर को अपना स्वरूप माने, समझ में आया ना, ऐसा मान कर उसकी अपेक्षा रखे, उसको अपनी इच्छा अनुसार परिणमन करे, हाइट आदि की, कलर आदि की, रंग आदि की, ऐसा विकल्प करे और उस विकल्प की पूर्ति के लिए और विकल्प करे, है ना। उस विकल्प की पूर्ति के लिए, सफलता के लिए खिलाने का, पिलाने का, नहलाने का और विकल्प करे। तो इसी से संसार है, यही वास्तव में संसरण है, यही वास्तव में स्वभाव को चुकना है, यही वास्तव में बंध का कारण है, यही वास्तव में दुख का कारण। सिंपल है मगर पकड़ में नहीं आता, वहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता, ख्याल में है ना ऐसा। अब सुनना, तो फिर बाह्य की वस्तु के सानिध्य से बंध नहीं होता, तो फिर बंध किससे होता है? अब इन्होंने जो आचार्य जयसेन देव ने जो दोनों बातें ली है अस्ति नास्ति, देखो, वितराग परमात्मा तत्व से भिन्न, ये लिया ना, वितराग परमात्मा तत्व से भिन्न रागादि अध्यवसान से बंध होता है। इसमें सारी बातें आ गई। वितरागी परमात्मा तत्व को भूलकर, है ना, जो वितरागी परमात्मा तत्व जो मैं हूँ, उसमें राग होने का कारण नहीं है, उसमें राग का तो अभाव है ही, मगर राग होने का बाह्य वस्तु भी देहादि भी नहीं है,
और राग होने के लिए कोई शक्ति या गुण भी नहीं है, ऐसे वितरागी तत्व को भूलकर जो वितरागी तत्व के विरुद्ध में जो रागादि भाव है, ऐसे रागादि भाव के द्वारा रागादि भाव के अध्यवसान पूर्वक, ये लिखा है ना, रागादि अध्यवसान से यानी अज्ञान पूर्वक का जो रागादि भाव है उससे बंध होता है। फिर पुनः पूछते इस बात को खुलासा करने के लिए, वस्तु के सानिध्य निमित्त से बंध कैसे नहीं होता है? आपने बात प्रूव करी कि भी रागादि से बंध होता है, रागादि से दुख होता है ना, और रागादि अध्यवसान पूर्वक परद्रव्य के लक्ष्य करता हुआ, परद्रव्य का लक्ष्य यानी इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता हुआ, रागादि करता हुआ ये जीव बंध को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है। बाह्य के जो सानिध्य में जो वस्तु है उससे बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता? आप सिद्धि करो, आप न्याय से सिद्धि करो। तो ऐसा कहकर इन्होंने एक न्याय की 1.5 लिटी लिखी, वो थोड़ा ध्यान देने लायक है। देखो, क्योंकि वस्तु और बंध के अन्वय और व्यतिरेक दोनों रूप संबंध घटित नहीं होता है, दोनों में सदोष व्यभिचार सिद्ध होता है, या ना व्यतिरेक और अन्वय। वस्तु के सानिध्य के निमित्त से बंध कैसे नहीं होता? देखो, क्योंकि बाह्य वस्तु से बंध की व्याप्ति नहीं बैठती। प्रश्न क्या है कि बाह्य वस्तु जो सानिध्य में ये सब अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, बाह्य में ऐसे प्रसंग बने, बाह्य में जो अनिष्ट का संयोग हो, इष्ट का वियोग हो, समझ में आए ना, रोग आदि शरीर में आ जाए, अपने एक का एक बालक हो जो कमाई करता हो घर में, उसका वियोग हो, सुनना बराबर से, या पिता का वियोग हो, और बाह्य में शरीर में रोग आ जाए, ऐसे ऐसे लोग हमारे अगेंस्ट हो जाए, ये कह रहे हैं। तो ये सब सानिध्य में, संयोग में ये सब परिस्थिति खड़ी होती है। तो यहाँ कहते हैं कि ये बंध इससे नहीं होता क्या, इससे दुख नहीं होता क्या? आचार्य देव कहते हैं कि इससे नहीं होता। क्यों? कि बाह्य वस्तु जो बाह्य परिस्थिति के साथ बंध की व्याप्ति नहीं बैठती, दुख की व्याप्ति नहीं बैठती। अरे कई लोग ऐसे प्रसंगों में वैराग्य लेकर वितरागी हो जाते, समझ में आया ना। और कई लोग इससे विपरीत अनुकूलता हो तो उसमें लक्ष्य करके डूबकर, है ना, दुखी होते रहते। इससे व्याप्ति नहीं बैठती। मूल बात ये है, देखो, बाह्य वस्तु हो, बाह्य में ये सब परिस्थिति हो तो बंध होगा, है ना, ऐसा नहीं है। और बाह्य में ऐसी वस्तु नहीं हो तो बंध नहीं होगा, ऐसा नहीं है। फिर से इसमें बाह्य वस्तु से, बाह्य परिस्थिति से व्याप्ति नहीं बैठती। उसका क्या भाववाचन है? व्याप्ति नहीं बैठती, यानी बाह्य में ऐसी परिस्थिति हो तो बंध होता हो, ऐसा भी नहीं है, दुख होता हो, ऐसा भी नहीं, और ऐसी परिस्थिति नहीं हो, है ना, तो बंध नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। अन्वय व्यतिरेक हो ना, अन्वय किसे कहते हैं कि बाह्य में ऐसी वस्तु हो तो कार्य होगा ही, ये अन्वय, और ये नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, ये व्यतिरेक। तो क्या दोनों प्रकार की व्याप्ति नहीं बैठती, बाह्य वस्तु में बैठती ही नहीं। देखो, बाह्य वस्तु है तो बंध होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा, ऐसी व्याप्ति नहीं बैठती, है ना। बाह्य में हिंसा होगी तो बंध होगा ही, और हिंसा नहीं होगी तो बंध होगा ही नहीं, ऐसी व्याप्ति नहीं बैठती। अभी सरल पड़ा, क्योंकि बाह्य में हिंसा आदि देखी जाती है और बंध नहीं होता, और बाह्य में हिंसा आदि नहीं होती तब भी बंध होता है। यानी न अन्वय रूप व्याप्ति बैठती है और न व्यतिरेक रूप व्याप्ति बैठती। किसके साथ? बाह्य पदार्थों के साथ। मगर अध्यवसान के साथ दोनों प्रकार की व्याप्ति बैठती है। अगर मिथ्या अभिप्राय होगा, है ना, अज्ञान रूप अभिप्राय होगा तो बंध होगा ही होगा, चाहे बाह्य में वस्तु हो या ना हो, आया ना। और अध्यवसाय नहीं होगा, मिथ्या अभिप्राय का अभाव होगा तो लोग लाख प्रयास करें, सारी दुनिया मिलकर इसको दुखी कराना चाहे
है ना, सारी ठसोठस कार्बन वर्गनाएं भरी हो, फिर भी इसे बंद नहीं होगा। यानी व्याप्ति किसके साथ बैठी? दोनों प्रकार की, अन्वय और व्यतिरेक। किसके साथ बैठी? अध्यवसान के साथ। बाह्य पदार्थों के साथ इसकी व्याप्ति नहीं बैठती, इसीलिए यहाँ अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार की व्याप्ति नहीं बैठती, इसलिए बाह्य पदार्थ बंध का कारण नहीं। इसको समझाया है आचार्य जयसिंह देव ने स्वयं। नीचे और एक पैराग्राफ लिखा है, उसमें मैं पढ़ता हूँ, मगर पहले अपनी भाषा में मैं आपको समझा दूँ। देखो, वस्तु के सानिध्य निमित्त से बंध क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता? कैसे नहीं होता है? क्योंकि वस्तु और बंध के अन्वय और व्यतिरेक दोनों रूप से संबंध घटित नहीं होता। वस्तु के, बाह्य वस्तु का बंध के साथ अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार का की व्याप्ति बैठती नहीं है, दोनों प्रकार का नियम है ना सिद्ध होता नहीं है। इसीलिए अन्वय यानी क्या? अन्वय कारण और व्यतिरेक कारण, ये सब कारण है कि इसके होने से काम होगा ही, है ना। सम्यक दर्शन होगा, मोक्ष मार्ग होगा तो मुक्ति होगी, अथवा आत्मा की दृष्टि करेगा तो सम्यक दर्शन होगा ही। ये तो नियम है, समझ में आया ना। एक बहुत अपन ने मोक्षार्थ प्रकाशक में बहुत पढ़ा था ना हमने, ऐसा है। देखो, नग्नता होगी, है ना, निर्गुणता होगी बाह्य में तो काम होगा और नहीं भी होगा, समझ में आया ना। तो क्यों? क्योंकि निर्गुणता धारण करने पर भी कई मुनिराज मोक्ष नहीं जाते। तो फिर अन्वय कारण कौन सा बनेगा कि अगर श्रेणी चढ़ेंगे, निश्चय रत्नत्रय के साथ श्रेणी का प्रारंभ करेंगे तो मुक्ति होगी होगी, तो अन्वय कारण हो गया, ये सच्चा कारण हो गया, समझ में आया ना। ऐसा है भाई। देखो, राग का अभाव होगा तो मुक्ति होगी होगी, राग का अभाव नहीं होगा तो मुक्ति होगी ही नहीं। ये दो अन्वय और व्यतिरेक दोनों सिद्धि हुई ना। पर ऐसा बाह्य वस्तु में लागू नहीं होता। बाह्य में कोई शरीर, कोई हमारा कैसा भी होवे तो दुखी होता ही है हर जीव, ऐसा नहीं होता। कोई जीव दुखी होता हुआ दिखाई देता है, कोई नहीं दिखाई देता। इसलिए बाह्य पदार्थ के साथ तो व्याप्ति नहीं बैठी। देखो, शरीर में रोग हो, शरीर कटे फटे टूटे, है ना, छिन्न भिन्न होवे तो जीव बहुत दुखी होता है। तो कहते हैं कि सर्वथा व्याप्ति नहीं बैठती, है ना। नरकों में आज भी सम्यक दृष्टि के शरीर टूटते फूटते हैं। कई मुनिराजों के उपसर्ग में छिन्न भिन्न किए जाते हैं शरीर किसी के द्वारा, तो ऊपर से उल्टा देखने को मिलता है। क्या मिलता है? सुख स्वरूप में और लीनता बढ़ती है और सुखी हो जाते हैं, अनंत सुख प्राप्त कर लेते हैं। तो मुझे बताओ कि फिर ये व्याप्ति कहाँ बैठी? समझ में आया ना। ऐसा है। तो इसीलिए अन्वय रूप भी व्याप्ति नहीं बैठती और व्यतिरेक भी व्याप्ति नहीं बैठती। अच्छा, किसी के कोई रोग नहीं हो शरीर में, कोई बाहर में प्रतिकूलता ही नहीं हो, मान लो कि अनुकूलता ही अनुकूलता हो, अब तो सुखी होगा कि नहीं होगा? अच्छा, कोई व्यक्ति मान लो कि पूजा पाठ ही करता हो, व्यापार भी छोड़ दिया हो, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ कहते हैं कि फिर तो बंद होगा कि नहीं होगा? तो अभी तो बंद से मुक्त होगा कि नहीं होगा? तो क्या नहीं, बंद होगा, अथवा तो दुखी होगा। समझ में आया ना। क्योंकि बाह्य परिस्थिति के साथ नहीं है। अगर उसको कषाय है तो दुखी होगा, कषाय नहीं है तो सुखी होगा, कषाय नहीं है तो दुखी नहीं होगा। तो अन्वय और व्यतिरेक रूप से बाह्य पदार्थों के साथ में तो कोई नियम बना नहीं, कोई व्याप्ति बैठी नहीं, सुखी दुखी होने की या बंद होने की या मुक्ति होने की कोई व्याप्ति बैठी नहीं। इसीलिए अगर उसे सुख दुख का या बंद मोक्ष का या बंद का अबंध का अगर कारण मानते हैं तो जो कारण है ही नहीं, है ना, तो जो ये दूसरा कारण भी है ऐसा मान आया था ना पहले। ठीक है, आप ये अध्यवसान को कारण मानो और ये बाह्य के पदार्थों का को दूसरा कारण मानो, तो क्या दूसरा कारण कैसे माने? कारण है तो माने ना। तो किस में कारण है? तो क्या अध्यवसान में निमित्त कारण है, मगर बंध में निमित्त कारण नहीं है। अगर बाह्य में हो और अध्यवसान नहीं करे तो बंद नहीं होता। ख्याल में आया ना। गजब की बात है भाई, ये तो इतना
इतनी कंसेप्ट क्लियर है ये, और इतना कंसेप्शनल ये चीज़ें है कि हमारा अंदर में सारा जो सोच है खोटी है वो निकल जाए। न्याय दिया है ना, होता ही नहीं। बाहर की आज इतना क्यों लिया आचार्य देव ने कि जीव को बाहर के पदार्थों के साथ ही उसका सारा जीवन, उसकी कार्य सीमा दिखती है उसे। यहाँ कहते हैं कि बाह्य पदार्थों का कार्य क्षेत्र है ही नहीं तुझे बंद कराने का, उसका कार्य क्षेत्र वहाँ तुम्हारे अध्यवसाय में निमित्त बना, वहाँ पूरा हो गया, तुमने उसको देखा, वहाँ तक तो कोई ज्ञेय बना, समझ में आया कि नहीं। मगर तुमने उस देख कर, उसका लक्ष्य करके फिर तुमने जो फिर अपना काम चालू किया सोच का, तो उसमें पर पदार्थ क्या करे। अगर ऐसा गंदा सोचोगे तो तुम्हारा बंद होगा, खोटा सोचोगे तो तुम्हारे कर्म का बंद होगा, है ना। खोटे भाव करोगे तो बंद होगा, शुभ अशुभ भाव करोगे तो पाप पुण्य बंधेगा। मगर बाहर के पदार्थों के साथ नहीं होगा, है ना। ऐसा है, एक सिद्ध के पेट में अनंत सिद्ध बैठते हैं, एक सिद्ध के पेट में, एक वही प्रदेशों में। तो एक उनको ज्ञान में, एक सिद्ध को अनंत सिद्ध ज्ञान में आते होंगे कि नहीं होंगे, तो फिर उनको पुण्य का बंध होता होगा कि नहीं होता होगा। और इतने सिद्ध दिखते हैं, हमें तो एक प्रतिमा दिखती है, हमें तो मान लो कि शिखर जी में वो 324 मात्र दिखती है, तो हमें तो मान लो कि बहुत बहुत भक्ति का भाव आता है ना। और हमारे पुण्य का बहुत उपार्जन होता है, बंद होता है। पर जिनके ज्ञान में, जिनके संयोग में, जिनके अपने पेट में, अपनी गोद में, एक सिद्ध के गोद में अनंत सिद्ध, है ना, तो अभी इनको कितना पुण्य का बंध होगा, क्यों नहीं होगा, समझ आया ना। क्योंकि वहाँ राग नहीं है, समझ में आया कि नहीं। देखो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इनके तीर्थंकर जीवों के, तीर्थंकर अरिहंतों के संयोग में क्या नहीं होता, पुण्य की जितनी भी साहिबी उत्कृष्ट हो सब होती है, पूरी सामग्री होती, समोश्रण होता है, अष्टप्रातिहार्य होता है। अब कितना बंद होगा। प्रवचन सार में लिखते हैं आचार्य देव कि इनको बंद नहीं होता, क्योंकि इनके मोह का मिलन नहीं है, ऐसा शब्द का उपयोग किया। क्योंकि इनके मोह का मिलन नहीं है, ये सब ज्ञान में आते हैं, संयोग में भी है, सानिध्य में भी है, और ज्ञान में भी आते हैं, दोनों बातें। तो ये दोनों प्रकार बंद का कारण नहीं बनती, है ना। मगर उसका लक्ष्य करे, है ना, लक्ष्य करे तो अध्यवसान चालू हो गए, और वो भी मिथ्यात्व के साथ लक्ष्य करे। हमारे भगवान है, हमें तार देंगे, भगवान का दर्शन करेंगे तो क्या होगा, संसार का नाश होगा, नहीं होता ऐसा। भगवान आत्मा का दर्शन करे तो संसार का नाश होता है, और भगवान के मार्गदर्शन के अनुसार करे, इतना बीच में आता है बस। पर मार्गदर्शन के बाद फिर मार्गदर्शन का भी विकल्प नहीं रहे, समझ में आना। इस प्रकार से अगर अनुभव करता है तो मुक्ति को जी प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं होता। कितनी बातें कही देखो। हाँ, बंध के अन्वय और व्यतिरेक दोनों रूप से संबंध घटित नहीं होता, बाह्य वस्तु के साथ कोई भी संबंध नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बात वो कर रहा था कि ये इतना खुलासा, और 13 गाथाएं और भी चलनी है इस बात को लेकर, तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंस होगा। तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमारा जितना भी रवैया है, हमारा जितना भी लाइफस्टाइल है, हमारा जितनी भी जीवन जीने की हमारी पद्धति है, वो सब बाह्य पदार्थों को लेकर है। रोटी कपड़ा मकान सबसे पहले, है कि नहीं। हमारा सारा समर्पण ये 3 चीज़ों के लिए है, रोटी कपड़ा और मकान। पूरे दिन भर देख लो आप, अनादि से पूरे दिन भर, एक चींटी भी वो अपना खुराक के लिए अपना वो दर बनाती है, और वहाँ रहने के लिए उसी में जीवन समाप्त कर देती है। करती कि नहीं करती, है ना। एक चींटी एक एक कण ले जाती रेत की, और पूरा वो घोंसला दर बनाती। दर बोलता चिड़िया का घोंसला होता है, इसका दर होता, समझ आया ना। फिर कोई बड़ा प्राणी आवे और वापस वो टूट जावे, और फिर वापस बनावे, तो शायद वो मर भी जावे, फिर वापस दूसरा भव करे। तो ये सब बाह्य पदार्थों को लेकर ही। आज मुझे बताओ कि हमें एक परमाणु मात्र की आवश्यकता नहीं रहे,
वो आप कल्पना कर सकते हो कि वो कैसा सुख होगा। एक परमाणु मात्र की हमें आवश्यकता नहीं होवे। परमाणु मात्र संसार में नहीं होवे ऐसा नहीं, संसार में तो अनंत अनंत परमाणु रहेंगे, अनंत जीव रहेंगे, सब कुछ रहेगा, पर हमें आवश्यकता नहीं पड़े। तो क्या आवश्यकता नहीं पड़े ऐसा स्वरूप है हमारा? पहले सोचो कि हाँ, ऐसा ही स्वरूप है। फिर भी हमें देखो, जब तक इतना चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ऐसा वर चाहिए, ऐसा फर्नीचर चाहिए, ऐसा सब कुछ चाहिए, तो ये सारा पदार्थ क्यों चाहिए? बताओ क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? अभी यहाँ सिद्धि करो अन्वय और व्यतिरेक नहीं, वो बाहर में सब हो तो सुखी होवे। अरे तुम्हारे हमारे कुछ नहीं है। चक्रवर्तियों के इतना वैभव और देवगति के इतने देवों के विमान, कितने सुखी है। फिर भी कहते हैं कि अगर मिथ्या दृष्टि है, गुरुदेव जी कहते हैं कि तो वो जीव अनंत दुखी है। समझ में? और एक पशु, हाथी समझ लेना, एक सिंह, एक मेढक, घर बर है ही नहीं, वस्त्र है ही नहीं, है ना, मगर सम्यक दृष्टि है। समझ में आगे नहीं तो सुखी है। इसलिए बाह्य संयोगों के साथ व्याप्ति नहीं बैठती। संयोग होंगे तो सुखी होंगे और नहीं होंगे तो दुखी होंगे, ये दोनों प्रकार की व्याप्ति नहीं बैठती। देखो, संयोग नहीं है तो भी सुखी है, तो फिर संयोग की दृष्टि से दुखी है और संयोग की दृष्टि से दुखी है और संयोग की दृष्टि छोड़े तो सुखी है। तो क्या करना है? अध्यवसान, संयोग की दृष्टि यानी अध्यवसान छोड़ो और सुखी होके देखो। और तुमने जो प्रयास किया, अनंत बार किया, और एक बार कर लो। तुमने ऐसा लगता हो कि नहीं, थोड़ा सा एक बार और टेस्ट कर लेते हैं सर्वज्ञ भगवान का, ये भगवान की वाणी का टेस्ट कर लो। समझ में आया कि नहीं? बार में थोड़ा और भी तुम जमाओ थोड़ा। पहले तो जमा नहीं सकते, पुण्य के उदय से जम भी गया तो इतना परेशान है जीव, बाह्य को लेकर इतना परेशान है ना। थोड़ा सा ये माहौल बदलता है, ये दुनिया का, ये लाइफस्टाइल का, कोरोना को लेकर ये जो भी नई नई गाइडलाइन आती ना गवर्नमेंट की, थोड़ा सब व्यापार आदि की, सब तुम्हारी रहन सहन की, तो जीव को लगता है कि आगे क्या होगा, आगे जीवन कैसे चलेगा। अच्छा, किसको लेकर हुआ? बाह्य पदार्थ को। यहाँ पुकार पुकार के कहते हैं कि बाह्य वस्तु का तुम्हारे बंध के साथ, सुख दुख के साथ, है ना, उसका सानिध्य तुम्हारे सुख दुख के साथ, बंध के साथ, वो कारण नहीं है, वो वास्तव में योगदान नहीं है। उसकी किसी भी प्रकार से होने रूप या नहीं होने रूप, दोनों अवस्थाएं तुम्हारे साथ सुख दुख की व्याप्ति नहीं होती। समझ में आया कि अगर ये मोटा मोटा ख्याल आ जाए ना, तो जीवन में तुम्हारे हाथ में शाम का भोजन की क्या व्यवस्था है वो पता नहीं है, यानी कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है, तो भी क्या मजा करो ना, तुम तो आत्मा हो, चैतन्य स्वरूप हो। अगर इस धारा से नहीं चलोगे तो तुम्हें वैमानिक देवों की परिस्थिति हो जाए तो भी तुम सुखी नहीं हो पाओगे। और ये मानोगे ऐसा संयोगों के द्वारा, और तुम्हारे पाप के उदय रहेंगे और नरकों में जाना हुआ और यहाँ भी प्रतिकूलताएं आएगी, तो इतना आर्त रौद्र ध्यान करोगे, है ना, कि जो सुख शुभ जो अपना धर्म ध्यान है वो धर्म ध्यान का त्याग हो जाएगा। ये वो बहुत बड़ी बात है। जैसी परिस्थिति उदयों का नाटक जीवन भर, पूरे जीवन जिंदगी भर जैसी रहनी होगी वैसी रहेगी। तुम उदय को चैलेंज मत करो, तुम अपने स्वभाव को प्रकट करो, तुम अपने स्वभाव की तरफ शरण में चले जाओ, तुम अपने स्वभाव के सानिध्य में रहो। हम अपने स्वभाव के स्वरूप के, है ना, आश्रय में रहे, बस इतना है। स्वरूप के आश्रय में रहना है ना क्या? इस सिद्धांतों को पढ़ो, इस सिद्धांतों को जीतो, इस सिद्धांतों की विद्या तुम उसमें पारंगत हो जाओ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं, सब द्रव्य परिपूर्ण है। अरे तुम देखो तो सही, कैसी कैसी बड़ी बड़ी, है ना,
सैद्धांतिक बातें, सैद्धांतिक है ना चर्चा हमारे इस आचार्यों ने करी है, उसे सिद्धि करो वस्तु की, इसे सिद्धि करो वस्तु स्वरूप की, इसे सिद्धि करो तुम्हारे अंदर के सही सोच की, है ना, अथवा गलत सोच को तुम मिटाओ, बात खत्म। नहीं तो ये बाकी का तो एंडलेस है, अनंत चीज़ें है ना। देखो ये अभी ये चलता ना, ये सब लोग कहते कि अब पुरानी फैशन नई नई होके मॉडर्न होके आती, कहते हैं क्या नया आएगा, अनंत काल से वही चल रहा है, वही चल रहा है ना। बहुत अरबों खरबों वर्ष साल पहले कोई घटना घटी हो, कोई बाह्य में उस प्रकार पदार्थों का परिणमन हुआ हो, हमें भूल गए हो और फिर वापस हो गया, हमें नया लगता है। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं इस पंच परावर्तन के प्रकरण में, कहते हैं कि ऐसी पोजीशन, कोई भी एक पोजीशन पे हाथ रख दे, है ना, तुझे दुनिया में बढ़िया से बढ़िया लगती हो, फिर कहेंगे ऐसी मिथ्यात्व को लेकर जो हो सकती है वैसी, नैमी ग्रैवेक वाली ले लो, टॉपेस्ट। आचार्य देव कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति तूने अनंत बार की, पंच परावर्तन के घेरे में ऐसा अवसर अनंत बार आया। अगर अनंत बार आया और तूने एक क्षण के लिए भी सुखी नहीं हुआ, आप तो बता कि बाह्य के पदार्थों की व्याप्ति कहाँ बैठती है। ये तो हजारों बार हमारे जीवन में, मैं इसलिए इस बात को इतना खुलासा करता हूँ कि हम सबका विज़न आज भी बाह्य पदार्थों पे, हमारी पूरा सारे डोरे हमारे पर पदार्थों पे ही है। ये लाखों बार सिद्धि हुई है कि एक ही बाह्य का कोई घटना, एक ही बाह्य की जो परिस्थिति हमें कभी कभी अच्छी लगने लगती है और वही परिस्थिति कभी कभी हमें प्रतिकूल लगने लगती है। तो बाह्य पदार्थ की व्याप्ति कहाँ बैठी? तो व्याप्ति किसके साथ बैठती है वो जरा समझ लो। तुम्हारे बंध के साथ, दुख के साथ, सुख के साथ व्याप्ति अध्यवसान के साथ बैठती है। इसलिए आचार्य देव बार बार ले आते हैं कि अध्यवसान संबंधी अभाव करने का और सम्यक करने का तू कुछ विचार कर। उसके लिए तू मीटिंग लेना चाहिए तुझे, किसकी? भगवंतों की। उसके लिए उस कार्य के लिए तुम्हें भगवंतों के पास आना चाहिए, ज्ञानियों के शरण में बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए और मति सही करनी चाहिए। एक ही काम करो, मति सही कर दो बस। बाह्य में कुछ सही गलत होता ही नहीं। कल ये बहुत चल रहा है ना अपने दिमाग में ये विषय, तो मुझे एक ख्याल में आया कि ऐसा हो तो अच्छा है, ऐसा हो तो बुरा है। मुझे एक ख्याल में आया कि अच्छा बुरा क्या होता है, तो ज्ञेय है, पर ज्ञेय है, जानने में आने योग्य ज्ञेय है। तो अच्छा बुरा कहाँ से लाए, ये नया कहाँ से आया, है ना। भगवान ने ये द्रव्य गुण पर्याय रूप हर पदार्थ सुंदर बताया, है ना, सम्यक बताया। तो अच्छा बुरा कहाँ से लाए? ये अच्छा बुरा ये हमारी विकृति की उपज है, समझ आया ना। अब जब कोई, तो फिर क्या है वो? अच्छा बुरा नहीं है तो क्या है? तो क्या ज्ञेय है, हमारे लिए ज्ञेय है और उसके लिए वो स्वयं अपना अपना पदार्थ है। अब मुझे बताओ कि अन्याय कहाँ है? अन्याय तो हम इससे ऊपरवट जाके इसका, इस सिद्धांतों का उल्लंघन करके हम जो अपना अभिप्राय बनाते हैं, हम धारणा बनाते हैं और ऐसी धारणा रखते हुए जो भी हम विकल्प करते हैं शुभाशुभ के, और फिर उस शुभाशुभ के विकल्प के पूर्ति के लिए, है ना, उसके लिए जो भी और विकल्प की धारा करते हैं, वो विकल्प की संतति पैदा करते हैं और विकल्पों के बीच में अपना अहित करते हैं। इतनी सारी बातें ये आचार्य जयसेन देव की टीका के पहले पैराग्राफ में है, इसी का ही खुलासा किया है दूसरे पैराग्राफ में, मात्र में पढ़ लेता हूँ। देखो अब उस बात का विशेष, बाह्य वस्तु के सद्भाव में नियम से बंद होता है, ऐसा अन्वय सिद्धि नहीं होता है। ठीक है, इसको खुलासा किया। तो अन्वय किसे कहेंगे कि बाह्य वस्तु के सद्भाव में तुम्हें बंद होना ही चाहिए।
मगर बाह्य वस्तु के सद्भाव में नियम से बंद होता ही है ऐसा नहीं होता, इसलिए अन्वय की सिद्धि नहीं हुई। बाह्य वस्तु का होना यानी घटना ले लेना, वो प्रसंग मरण का, अपने निमित्त से कोई जीव मरे, मुनिराज के चरण के नीचे कोई मरे, आके मरे, गिर के मरे, अपने काल पूरा हो गया, आयु छोड़ देवे, वो पैर ऊपर होवे, तब भी उनको हिंसा का बंध नहीं होता है ना। और हम बराबर देख देख के चलते हैं, मगर मैं देख के चलता हूँ, समझ में आया ना। ऐसा ही है, अरे मेरे द्वारा ये मर जाएगा तो मुझे पाप लगेगा, समझ में आया। तो तुझे अभी पुण्य का बंध होगा, बिना बंध का तो रहा ही नहीं ना, बंध तो होता ही है ना। अध्यवसान से बंध होगा, उस समय तूने बचाने का भाव, मैंने बचाया मानते हुए बचाने का भाव किया, तो तुझे ऐसा लगता है कि पाप का बंध तो नहीं हुआ इसलिए बंध नहीं हुआ, मगर पुण्य का बंध तो हुआ ना, तो बिना बंध के कहाँ रहा। यही था ना आपका कल का जो आपने कुछ बात अच्छी बताई थी, तो ये है बंध बिना बंध का हुआ ही नहीं। हम भूल जाते हैं कि पुण्य का बंध है करके, हम तो पाप का बंध नहीं हुआ तो खुश हो गए कि हमारे बंध नहीं हुआ। निद्रा हुई क्या, अबंध हुआ क्या, अरे दूसरा बंध तो चालू ही है, पुण्य का बंध। अब उसका फल आएगा तो लक्ष्य करके पाप का बंध करोगे, तो आखिरकार पाप पुण्य तो बंध हुआ ही नहीं। ऐसा है देखो, तथा बाह्य वस्तु के अभाव में बंध नहीं होता हो ऐसा व्यतिरेक भी सिद्ध नहीं होता है ना। कोई बाह्य में वस्तु होवे नहीं है ना, तो बंध नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कल्पना खड़ी करता है बाह्य वस्तु की, देखो परद्रव्य का अवलंबन लेकर अध्यवसान करता है, बाह्य में वो चीज नहीं हो तो भी, क्योंकि बाह्य की चीज उसे अध्यवसान नहीं कराती, कल्पना में कल्पना यानी ज्ञान, अपने ज्ञान में वो क्रिएट करता है कोई ना कोई। देखो हमें ये जो घर है ना, ये मिट्टी का घर, हमारे अध्यवसान में डायरेक्ट वो भी निमित्त नहीं है, सुनना, अध्यवसान में हमारे ज्ञान में वो ज्ञेय बनता है, और सुनना वो ज्ञेय बनता है, आकार बनता है उस वस्तु का, वो वस्तु का स्वरूप हमारे ज्ञान में आता है, और वहाँ ज्ञान होता है वो भूल जाते हैं। तो वो ज्ञान में जो वस्तु हमारे आई, वो वस्तु तो वस्तु में रही, वो वस्तु में अगर हम इस वस्तु में अगर हम मिथ्यात्व करते तो ये वस्तु तो छूट जाती है, हम तो चले जाते हैं दूसरी जगह पे, तो मिथ्यात्व छूट जाएगा। पर हमारे ज्ञान में जो वस्तु बैठी है वो, सुनो यहाँ, हमारे ज्ञान में जो वस्तु बैठी है वो, उसका आकार, उसका स्वरूप, तो वो स्वरूप ज्ञान को हम भूल कर, वो जानने रूप परिणाम ज्ञान का आविर्भाव जो है उसको तिरोभाव करके, उसको छोड़कर हम उस आकार को, जो जल का है उस ज्ञेयाकार को, वो ज्ञेयाकार ज्ञान है, ज्ञेयाकार ज्ञान ज्ञान ही है, वो भूल जाते हैं और उन आकारों में प्रभावित हो जाते हैं। और ये मेरा है ना, मरते दम तक कहीं भी जावे तो हमें कोई ना कोई ज्ञान में ज्ञेय बनते जाते हैं, और ज्ञान को भूलकर हम उसमें अध्यवसान करते रहते हैं, है ना। इसीलिए बाह्य पदार्थ का तो नियम बनता ही नहीं है, वो होवे या नहीं होवे, पर अध्यवसान हम अज्ञान पूर्वक हम राग द्वेष करते रहते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि बाह्य वस्तु के अभाव में बंध नहीं होता हो ऐसा व्यतिरेक भी सिद्ध नहीं होता है ना। बाह्य पदार्थ नहीं है तो बंध नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा है ना, जैसे कई बार बात होती है, अन्ना जी से बात होती है हमारी, तो ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है ना, तो उनके कोई बाल बच्चे भी है ही नहीं, तो कभी कभी वही कहते कि हमारा एक भी बालक हमारे जीवन में, हमने शादी नहीं बनाई, हमारे कोई बेटा बेटी है ही नहीं, पर हमने इतने बच्चों को अपना मान लिया, अभी है ही नहीं, फिर भी अध्यवसान हुआ कि नहीं हुआ। ये जगत के जितने भी वो स्टूडेंट है वो हमारे हैं, समझ में आएगी नहीं। तो बालक नहीं होने पर भी अपने हमारे बेटे जैसे है करके भी उसने अध्यवसान कर लिया। तो बाह्य पदार्थ तो कोई नियम बनता नहीं है ऐसा। तो फिर अब वो वाली बात इन्होंने यहाँ दूसरे पैराग्राफ में ली है आचार्य जयसेन देव ने। ठीक है, बाह्य पदार्थ से अगर वो बंध नहीं होता, अध्यवसान से ही होता है, तो फिर बाह्य वस्तु का त्याग क्यों किया जाता है? ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं कि रागादि अध्यवसानों के परिहार के लिए बाह्य वस्तु का त्याग किया जाता है ना, यह इसका भावार्थ है।
ऐसा लिखा। यह इसका भावार्थ है, इसका ये इंटेंशन है। भावार्थ का अर्थ है कि ये इसका इंटेंशन है। बाह्य पदार्थ के त्याग करने के लिए कहा हो तो वो रागादि अध्यवसानों के परिहार के लिए कहा गया है, क्योंकि बाह्य वस्तु का त्याग करने के लिए क्यों नहीं, त्याग करने की बात क्यों नहीं है वहाँ, क्योंकि वो तो छुट्टी ही है। मगर तुम उसको लेकर कुछ करते हो, उनको तुम आश्रय लिया है, वो आश्रय को छोड़ने के लिए बाह्य वस्तु को छोड़ना ऐसा कहकर वो आश्रय छुड़ाने के लिए बात करते हैं, इतनी बात है। ऐसा देखो, बाह्य में पंचेंद्रिय के विषयभूत वस्तु के होने पर अज्ञान भाव से रागादि अध्यवसान होता है ना। विषयभूत वस्तु होने पर यानी उसका आश्रय होने पर अज्ञान भाव से रागादि अध्यवसान होता है और उस अध्यवसान से बंध होता है। इस प्रकार परंपरा से वस्तु बंध का कारण है, परंतु साक्षात बंध का कारण नहीं है। ये नए शब्द आए ना, परंपरा यानी व्यवहार से, साक्षात यानी परमार्थ से। बाह्य वस्तु बंध का कारण है वो व्यवहार से कथन ऐसा ही होगा। दुनिया में उस स्टील के डब्बे को है ना शक्कर का डब्बा कहते हैं, इसीलिए है ना ऐसा ही कहेंगे, स्टील के डब्बे को शक्कर का डब्बा कहने का व्यवहार दुनिया में चलता है। इसीलिए क्योंकि वो निमित्त निमित्त एक है ना वहाँ, इसीलिए बाहर की जो क्रियाएं तुम्हारी जो निमित्त बनती है तो क्रिया अच्छी नहीं लगती, ये क्रिया तुम्हारे नहीं शोभती। ठीक है साहब, ये क्रिया छोड़नी है हमें, क्या करें? क्या आज से क्रिया नहीं करेंगे? ऐसा नहीं। वो क्रिया किस लिए होती थी, किस कारण होती थी, वो कारण ढूंढो कि अध्यवसान। तो अध्यवसान बंद करो, वो क्रिया अरे बंद नहीं होगी या होगी उससे मतलब ही नहीं। वो क्रिया मान लो शायद हो भी जावे है ना अल्प राग के कारण, तो भी अनंत बंद नहीं होगा। और फिर राग आदि नहीं भी होवे और बाहर में कोई जीव आदि मरने की बात हो जावे तो भी तुम्हें दोष नहीं लगता। इतनी जोरदार बात यहाँ की है। बाह्य में पंचेंद्रिय के विषयभूत वस्तु के होने पर अज्ञान भाव से रागादि अध्यवसान होता है और उस अध्यवसान से बंद होता है। पंचेंद्रिय के विषयभूत वस्तु के होने से, क्या है इसका अर्थ? थोड़ा लेवे ना। बाह्य में पंचेंद्रिय के विषयभूत वस्तु के होने से, इसका अर्थ है कि पंचेंद्रिय के विषयभूत होने से यानी पांच इंद्रिय के विषय हमारे ज्ञान में आते हैं और ज्ञान में आते हैं, हमारे इंद्रिय ज्ञान के विषय बनते हैं। दूसरा, इंद्रिय भोग के विषय बनते हैं। पांच इंद्रिय किस किस में निमित्त बनती है? ये जो पांच इंद्रिय जो है शरीर के अंग है, वो हमारे आत्मा के किस में निमित्त बनती है? तो जानने में निमित्त बनती है। और दूसरा, भोग आदि के विकल्प में निमित्त बनती है, क्योंकि वो पदार्थ जानने में आते हैं, फिर हम उसका लक्ष्य करते हैं, फिर राग द्वेष करते हैं, तो समझ में आना। तो ये जो विषयभूत वस्तु होने पर, अब वो विषय मान लो जानने में आ जावे तो भी वह अज्ञान भाव से रागादि अध्यवसान होता है, तब होता है, जब होता है तब उस अध्यवसान से बंद होता है। पांच इंद्रिय के विषयों से बंद नहीं होता, पांच इंद्रियों से बंद नहीं होता, पांच इंद्रिय के विषय ज्ञान में आते उससे बंद नहीं होता। ये सब तो होता है मगर उससे बंद नहीं होता। पांच इंद्रिय भी होती है, पांच इंद्रिय के ज्ञान का विषय भी बनते हैं वो सारी वस्तुएं, भोग की सामग्री। तो फिर बंद किससे होता है? अध्यवसान से। अगर उसमें हम जुड़ जाते हैं तो बंद होता है और उस अध्यवसान से बंद होता है। इस प्रकार परंपरा से वस्तु बंद का कारण है ऐसा कह सकते हैं, ऐसा व्यवहार से मान भी सकते हैं और ऐसा तुम दूसरे को उपदेश दे सकते हैं कि भाई तुम ये वस्तु को छोड़ो। मगर ये वस्तु को तुमने छोड़ना है तो क्या छोड़े? तो कोई ज्ञान छोड़ देता है कि जानना ही नहीं, चलो, तो क्या वो भी उपाय नहीं। फिर कोई वस्तु को धकेलता है ना, हटाओ इसको, हटवाओ इसको, या खुद हट जाओ, तो ऐसा भी नहीं होता। अरे हट भी जाए, वो वस्तु भी हट जाए, तुम भी हट जाओ, मगर तुम साथ में लेके चलते हो उसका क्या है ना। तुम हट जाओ, वो बेटे से क्या होता है, तुम्हें बेटे का मुख देखकर, बहू का चेहरा देख के तुम्हें क्रोध आता है ना, तुम हट जाओ। कहाँ चले जाओ? विदेश चले जाओ। अब तो क्रोध नहीं होगा ना। वहाँ तुम हजारों बार
जो बाजू में कोई आएगा ना तुरंत, हमारी बहू ऐसी थी, हमारी बहू वैसी थी। अब तुमने कहाँ छोड़ी बहू को? नहीं, वो वाली बहू तो गांव में रख के आए ना, तो क्या वो तो पहले से ही छूटी थी, पर तुमने वो बहू को अपना द्वेष का कारण मान लिया है ना। वो छोड़ो, वो अभिप्राय छोड़ो, है ना। वो अभिप्राय छूटे और बहू तुम्हारे गोद में बैठी रहे तो भी कुछ नहीं होगा। अरे तुम्हारे सर पे मंडरा रहे, दोनों बातें कह दी ना। एक राग वाली बात, गोद में बैठे यानी सेवा करे तो भी कुछ नहीं होगी, और सर पे बैठे ख्याल में आ गया ना, अभी समझाने की जरूरत नहीं है, तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या कब? कि जब मैं जुदा बहू जुदी, सर पे એટલે વિતાડે, परेशान करे, माथे छाना थापे। अभी इतना तो समझ में आवे ना, तो भी द्वेष नहीं होगा। इतनी नजदीक होने पर भी द्वेष नहीं होगा। मगर तुम उसको छोड़ के, नहीं बहू के कारण मुझे क्रोध आता है, मैं तो गांव में चली जाती हूँ, या फिर मैं तो विदेश से भी अपने रहूँ, इतना दूर कर देती हूँ अपने को। मगर वो हर समय क्या करती होगी, है ना। मैं प्रॉपर्टी रख के आई हूँ, बेटे का क्या करती होगी, ये आया ना पूरा। तुमने बहू को छोड़ा ही नहीं, बहू को नहीं छोड़ा, इसका अर्थ क्या है ना, इसके कारण मैं दुखी होती हूँ। वो मान्यता तुमने जब तक नहीं छोड़ी तब तक तुमने कुछ नहीं छोड़ा, और जब ये मान्यता छोड़ी तो सारा जगत तो ज्यों का त्यों है, वहाँ का वहाँ है ना। तुमने सारे जगत का त्याग कर दिया, ऐसा कहा जाएगा। सारा जगत इसने छोड़ दिया, क्योंकि पकड़ा कहाँ से था? मान्यता में। छोड़ना कहाँ था? मान्यता में। तो किस जगत को लेकर तुम्हारी मान्यता थी, तो सारे जगत को अपना मान करता है, तो अब छोड़ दे जगत को। तो कैसे छोड़ेगा? तो क्या अपना मानना छोड़ दे, जगत छूटा ही था, वो ख्याल में आ गया, है ना। तो इस प्रकार से त्याग होता है, ज्ञान प्रत्याख्यान, यथार्थ जाने तो ये सब सही होता है। देखो, इसीलिए परंपरा बंध का कारण है, परंतु साक्षात बंध का कारण नहीं है, और अध्यवसान निश्चय से बंध का कारण है। इसीलिए अध्यवसान का अभाव करना चाहिए, ऐसा इसमें है। कदाचित बाह्य वस्तु का त्याग करने कहे तो व्यवहार कथन समझकर, बाह्य वस्तु का त्याग की बात नहीं है, उसमें तुमने जो लक्ष्य किया है, उसमें कल्पना की है, वो छोड़ दो, और सुखी नहीं हो तो बताना, ऐसा आचार्य देव चैलेंज करते हैं। यहाँ तक ये गाथा पूरी विशेष रूप से पूरी हुई। अब आप सबका विकल्प होगा तो गुरुदेव जी का प्रवचन पढ़ेंगे। देखो, यही बात जो बार बार कही है गुरुदेव जी ने, उसको हम गौण करेंगे। मगर एक स्वद्रव्य का आश्रय लेने की बात करके उठाई है, उसमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का जब आश्रय, स्व पर का आश्रय छोड़ो और स्व का आश्रय लो, ये बात उन्होंने वहाँ कही है। तो क्या स्व का आश्रय में भी जो तुम्हें मुक्ति मिलती है ना, तो उसका उसमें भी स्व यानी भगवान आत्मा कारण नहीं है, त्रिकाली ध्रुव द्रव्य कारण नहीं है। उसमें भी तुमने जो तत्समय की योग्यता में कार्य किया वही कारण है एक्चुअल। जैसे परद्रव्य में परद्रव्य का लक्ष्य किया तो परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, तो परद्रव्य का लक्ष्य किया वो दुख का कारण है। ऐसे ही स्वद्रव्य में स्वद्रव्य सुख का कारण नहीं है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये शुद्धात्मा सुख का कारण नहीं है ना। सुख का कारण नहीं, वास्तव में कारण नहीं है, क्योंकि वो तो अभी भी है, वो तो कार्य होगा तब कारण कहलाएगा। तो कौन है? तो क्या उसका अवलंबन लो, आश्रय लो, तो आश्रय लेने रूप पुरुषार्थ करो, वो सुख का कारण है। एक बार मुझे याद है, कहीं समेसार, कहीं बार 10 लक्षण पर्व में गया था, समेसार विराजमान था, शुद्धात्मा की हमें महिमा करनी थी, और पता नहीं मेरे मुख से बात निकली कि शुद्धात्मा सुख का कारण नहीं है। अब कोई कहे कि इस समय है गड़बड़ाहट होगी, तो बोला फिर तुरंत बोला सुनो पूरी बात नहीं है ये। तो कि शुद्धात्मा का आश्रय उपासवा आवतो थको शुद्ध छे, जो उपासे उसी का कार्य होता है। अभी उपासना करे नहीं तो शुद्धात्मा तो अभव्य को भी है ना। मुक्ति का कारण जो शुद्धात्मा जो तुम कह रहे हो आश्रयभूत कारण, वो कारणभूत कारण नहीं है, आश्रयभूत कारण है। कारणभूत कारण को तत्समय की योग्यता, यानी तुमने उस योग्यता में जो पुरुषार्थ किया, उसको देखा, माना, है ना, अपना अनुभव किया, वही वास्तव में निराकुलता का, मुक्ति का कारण है। ये बात इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे बड़े खुलासा से उठाई है। उसकी चर्चा हम थोड़ा वहीं से कल देखेंगे, खास बात आई है देखेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ
आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।